अस्सलाम वालेकुम गैस, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूक्रेन क्राइसिस। पहली बात तो यह है कि हमें यूक्रेन क्राइसिस को समझने के लिए हमें इसकी जोग्राफ़ी को समझना होगा, ठीक है, कि जोग्राफिकली जो हमारे पास यूक्रेन है वो कितना इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड के लिए। और बेसिकली जो यूक्रेन है वो आया कहाँ से है और इसका जो इसके जो टाइज हैं रशिया के साथ या फिर यूरोपियन के साथ इनका टाइज की बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम जाते हैं यूक्रेन पर। यूक्रेन किधर है? ये आपका यूक्रेन है, ठीक है ना, ये पोर्शन। और ये इधर आपके पास रशिया के साथ क्या है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये आपके पास रोमानिया है, ठीक है ना, ये एक यूरोपियन स्टेट है, ये पोलैंड है, ठीक है, ये बेलारूस है, ठीक है। अभी हमारे पास जो यूक्रेन है वो रशिया के साथ उसका बॉर्डर है। बेसिकली ये जो हमारे पास यूक्रेन है ये एक डिसइंटीग्रेटेड पार्ट है रशिया की, ठीक है। 1992 में 91 में जब रशिया 15 स्टेट में तकसीम हो गई तो इसमें एक पार्ट यूक्रेन भी था, ठीक है, एक स्टेट यूक्रेन भी था। अच्छा, ये यूक्रेन है, यहाँ पे सी ऑफ अजो है, ठीक है ना, ये जगह जो है सी ऑफ अजो, ये मैंने इधर निशान लगाया है, सी ऑफ अजो, ठीक है। ये आपके पास ब्लैक सी है, ये आपके पास ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी ऑफ अजो। अब इन दो को मिलाने वाली जो स्टेट है उसका नाम है किर्च स्टेट, ये जो स्टेट है, ठीक है ना, ये किर्च स्टेट है। ये जो पोर्शन है आपके पास, ये जो ब्लैक रीजन है, ये क्रीमिया है। जो आपके पास जो जितनी मतलब क्राइसिस है यूक्रेन में वो इस रीजन की वजह से, ये जो ब्लैक पार्ट है क्रीमिया, ये ऑक्युपाइड है बाय यूएसआर, ठीक है ना, राइट। ये जो पोर्शन है ये क्लेम्ड बाय यूएसआर है, ये पोर्शन, इसका नाम डोनेस्क है और एक लोनेस्क है, ठीक है ना। ये दोनों पार्ट को डोनबास कहते हैं, ठीक है ना, रीजन डोनबास रीजन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रिज 2003 में रशिया और यूक्रेन ने बनाया था ताकि ये दोनों इस ब्रिज को इस्तेमाल कर सके ड्यूरिंग दियर नीड्स। अब हम चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि ये जो क्राइसिस है इस क्राइसिस की रीज़न क्या आते हैं, काजेस क्या आते हैं, जो ये इतनी बड़ी इशू अभी इस वक्त वर्ल्ड में चल रही है। पूरी दुनिया इसके मतलब ये कुछ यूक्रेन के फेवर में कुछ यूक्रेन के खिलाफ है और रशिया कुछ और कहती है, वेस्टर्न पावर्स जो है कुछ और कहते हैं। तो पहले हम जाते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। पहला क्रीमिया के बारे में बात करते हैं। काजिस क्या है यूक्रेन क्राइसिस की? क्रीमियन कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक टाइज विद रशिया। ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये ऑलमोस्ट सारे प्रो रशियन हैं और ये चाहते हैं कि वो रशिया का हिस्सा बने। क्रीमियन, ये डोनबास रीजन जो ये लोग। अच्छा, यहाँ पे जो लोग जो झगड़े मतलब लड़ाई कर रहे हैं या झगड़े कर रहे हैं या वार में मुलविस है, इसको सेपरेटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपरेटिस्ट। ये जो क्रीमिया रीजन है ये कल्चरल लैंग्विस्टिक टाइज रशिया के साथ रखते हैं, यानी उनकी हमदर्दी जो है रशिया के साथ है, क्योंकि इनके लैंग्वेज रशिया के हैं, लैंग्वेज रशिया के, कल्चरल रशिया के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये लोग जो हैं थोड़ी सी रिलीजियस है, चर्च को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, और ये रशिया को मतलब इस मामले में फेवर कर लेते हैं। एक रीज़न ये है कि रशिया चाहती है कि ये जो क्रीमिया है कल्चरली और लिंग्विस्टिकली ये मेरे साथ टाई रखती है, इसलिए ये मेरी अंडर होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये रीज़न। दूसरा, यहाँ पे इस रीजन पर न्यूक्लियर आर्सेनल इस्टेब्लिश किए थे बिफोर सेपरेशन 1991 से पहले। जो रशिया ने न्यूक्लियर आर्सेनल बनाए थे, न्यूक्लियर नक्स थे, ये सारे 1991 के बाद सारे यूक्रेन के पास चले गए। इसी चीज़ ने न्यूक्लियर, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जो मैं कि वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है।
तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स यूक्रेन के पास चले गए थे 1995 में, ये न्यूक्लियर आर्सेनल्स जो हैं उसको वापस मिले थे रशिया को। किस चीज़ के फेवर में मिले थे कि यूक्रेन ने कहा था कि आप मेरी इंटीग्रियल सॉवरेनिटी को जो है रिस्पेक्ट करेंगे, रशिया को बोला था, तो मैं आपकी न्यूक्लियर नक्स और जो न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर आर्सेनल्स है, मैं आपको वापस कर दूँ। तो ये न्यूक्लियर आर्सेनल्स वेपन्स यूक्रेन ने वापस कर दिए थे, कुछ रह गए थे जो कि रशिया अभी भी क्लेम कर रही है। ठीक है, ये भी रीज़न है किसकी, न्यूक्लियर आर्सेनल जो है यूक्रेन क्राइसिस की एक रीज़न है। तीसरी बात क्या है कि चूंकि रशिया यहाँ से गैस पाइपलाइन की सप्लाई करती है यूरोप, तो ये जो गैस की सप्लाई है ऑलमोस्ट 80% जो गैस पाइपलाइन होता है वो यूक्रेन टेरिटरी से गुजरता है। और रशिया हमेशा इल्ज़ाम लगाती है कि यहाँ पे यूक्रेन जो है वो गैस स्किमिंग करती है अपनी हाउसहोल्ड नीड्स को पूरा करने के लिए। ये भी एक इशू है इनके बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस का जो इशू है वो ये कि गैस स्किमिंग एक रीज़न है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ से जो रशिया है, एक चूँकि ये सी जो है ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव जो हैं, ये दोनों की इंटीग्रिटी में आती है। ये दोनों 2003 में जो है इनके दरमियान जो एक मायदा हुआ था कि इन दोनों सी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रिज जो है जो किर्च स्ट्रेट पर बना हुआ है, हम दोनों इसको इस्तेमाल करेंगे। रशिया ने क्या कर दिया, यूक्रेन को बाईपास करते हुए एक गैस प्रोजेक्ट बनाया, तुर्किश यूरोपियन गैस प्रोजेक्ट, और उसमें उसने यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर बाईपास कर दिया, जिसकी वजह से भी यूक्रेन जो है वो थोड़ा सा अनरेस्ट, मतलब लोग जो है अनरेस्ट कर रहे हैं, या मतलब लोग जो है वो रशिया के खिलाफ है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो यूरोमेडियन रिवॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ये एक प्रू जो है रशियन प्रेसिडेंट आया यूक्रेन में। ठीक है, इसने क्या कर दिया, एक किस्म की इकोनॉमिक टाइज इस्टेब्लिश कर दिए रशिया के साथ। ये फेवर करना चाह रहा था 2014 में, ये रशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाना चाह रहा था। ये रशिया के साथ ये क्या कर रहे थे, टाइज को फोकस कर रहे थे। इसी दौरान इसी प्रेसिडेंट यंकोविच ने क्या कर दिया, यूरोप के साथ जो डील हुआ था उसको साइडलाइन कर दिया और रशिया के साथ वो बनाना शुरू कर दिया, ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान ये सेंट्रल यूक्रेन में क्या हुआ कि अनरेस्ट पैदा हो गए, लोग प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट करने के बाद 2014 में जब वोटिंग हुआ तो कुछ वोटों ने, ज़्यादातर वोटों ने क्या कर दिया, फेवर कर दिया कि लीव यूक्रेन ज्वाइन रशिया। ये रिवॉल्यूशन कहलाता था यूरोमेडियन रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि लोगों का ख्याल था, मतलब बाहर यूएन जनरल असेंबली रिजेक्टिंग बाय यूएन जनरल असेंबली लीडर्स, दुनिया के दूसरे लीडर्स और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी इस वोटिंग को रिजेक्ट कर दिया कि ये एक गन पॉइंट का वो था, रिवॉल्यूशन था, नॉमिनेशन था, वोटिंग था, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो रशिया भी यही कहती है कि भाई चूंकि मेरे फेवर में ये वोटिंग हुई थी इसलिए ये रीजन मेरी होनी चाहिए, क्रीमिया भी मेरी होनी चाहिए, डोनबास जो है वो भी मेरी होनी चाहिए। ये भी एक रीज़न बना कि यूक्रेन का क्राइसिस। इसी दौरान जब ये रिवॉल्यूशन हुआ और रशिया के फेवर में जो है वोट हो गए, तो रशिया ने माल गनीमत समझकर क्या कर दिया, क्रीमिया पर अटैक कर दिया और क्रीमिया पर सारे इलाके को कब्जे कर दिया। अब क्रीमिया का इंपॉर्टेंस हम बाद में पढ़ते हैं, पहले आते हैं ये जो लोग हैं इसको क्लेम कर दिया कि ये मेरे, क्योंकि ये यही लैंग्वेज स्पीक करते हैं जो रशियन स्पीक करते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्लेम कर दिया, यहाँ पे उन्होंने इस इलाके को कब्जा कर दिया, ऑक्युपाइड कर दिया। ठीक है, ऑक्युपाइड करने के बाद रशिया ने क्या कर दिया, इस किर्च स्ट्रेट को भी अपने लिए एस्टेब्लिश कर दिया, अपने लिए जो है उसको यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी थी उसको साइडलाइन कर दी और ये कहने लगी कि ये चूंकि ये इलाका मेरी है इसलिए जो यूक्रेन है वो इस किर्च स्टेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये जो किर्च स्टेट है ये एक हम ये कहते हैं ओवरग्रीन स्टेट है, जो कि तमाम यूरोप में जितने भी स्टेट्स होते हैं वो बंद होते हैं। बंद होने के बाद फिर इसमें शिपिंग की जो मोमेंट है वो नहीं होती है, तो ये वाइड स्टेट है जहाँ से यहाँ से शिपिंग होती है।
ये भी एक रीज़न बनी यूक्रेन क्राइसिस की। डीप एंड कंप्रेहेंसिव फ्री ट्रेड एरिया, ये 2016 में जब ये यूक्रेन चला गया, स्टेप डाउन कर गया, तो इन लोगों ने, ये जो यूक्रेन के लोगों ने क्या कर दिया, यूरोपियन यूनियन के साथ, नेटो के साथ एक डीप कंप्रेहेंसिव फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट साइन कर दी 2016 में। तो ये भी एक रीज़न बना क्राइसिस का, जो कि आज तक चल रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ लिए, हमने देख लिए, इनका इम्पोर्टेंस क्या है यूरोप के लिए, या यूरोप के लिए यूरोप क्यों चाहते हैं और हमारे पास रशिया क्यों चाहती है। एक और चीज़ ज़हन में रखिए कि हमारे पास ये जो वार चल रहा है, ये बिटवीन यूक्रेन एंड सेपरेटिस्ट चल रहा है। वो लोग, यूक्रेन गवर्नमेंट, और वो लोग जो हमारे पास रशिया के फेवर में है, इसको कहते हैं सेपरेटिस्ट, ठीक है, रशियन सेपरेटिस्ट। ये जो लड़ाई झगड़े वगैरह चल रहे हैं, यहाँ पे रशिया ने अपनी फौज भी डिप्लॉय कर दी है, और यहाँ पे सेपरेटिस्ट भी मौजूद है, जो कि कंटिन्यूसली यूक्रेन के साथ स्किर्मिश में मसरूफ़ है। अच्छा, अभी तक हमारे पास जो इस लड़ाई में 13,000 कैजुअलिटीज़ हुई है, ठीक है ना, यहाँ पे ये मैंने पॉइंट कर दी है, ठीक है। और ये जो ब्रिज बना था 2030 में बना, 3 में बना था, ब्लैक सी और आजो को मिलाने के लिए। अभी आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर सपोज आपके पास यूक्रेन जो है वो आपके पास यूरोसेंट्रिक बनता है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये यूरोप की तरफ इसका झुकाव हो जाता है तो क्या होगा। अगर इसका यूरोप की तरफ झुका होगा तो इसका मतलब है नेटो को एक और बहुत बड़ा स्टेट मिल गया। जब ये स्टेट मिलता है तो इसका मतलब है इसका असर रसूख मॉस्को पर ज़्यादा होगा, यानी नेटो का जो इन्फ्लुएंस होगा वो यूरोप रशिया पर ज़्यादा आ जाएगा, और नेटो समझो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हुए रशिया के बॉर्डर तक पहुंचेगी, जो कि रशिया कभी भी नहीं चाहती है कि नेटो की कोई भी कंट्री उसके साथ इन टच हो। हालांकि बेलारस जो है वो उसका रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, एक तो ये रीज़न है। अब अगर यूक्रेन प्रो रशिया बनता है, रशिया के फेवर करता है, तो क्या होता है, तो मॉस्को इन्फ्लुएंस क्या होगा, ज़्यादा होगा यूरोप पर, ठीक है ना। ये मतलब इसका मतलब है कि रशिया जो है वो क्या करेगी, वो इन्वेड करेगी यूक्रेन में होते हुए पूरा यूरोप को ऑलमोस्ट कवर कर लेगी, और यहाँ से फिर वो आसानी से यूरोप के साथ ट्रेड कर सकती हैं, फ्री ट्रेड कर सकती हैं, बहुत सारे यहाँ पे मतलब जोन्स कायम हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा है रशिया सप्लाइज 80% टू यूरोप, ये पॉइंट मैंने इधर भी हाईलाइट कर दिया। ये जो आपके पास 80% जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऑयल गैस वगैरह जा रहे हैं यूरोप, इसकी जो रॉयल्टी होती है या रॉयल्टी होती है या पैसे होते हैं जो भी होते हैं वो यूक्रेन को देते हैं, तो ये भी जो है उनके लिए बच जाएंगे। और ये जो केर्च स्टेट है ये एवरग्रीन स्टेट है, इससे हर वक्त जो है आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आसानी से। ये उसके अगर रशिया की उसमें आ गया, टेरिटरी में आ गया, मतलब इसका मतलब है कि पूरा ब्लैक सी और अजोस पर रशिया का जो है वो होगा, असर रसूख रहेगा, और यहाँ से ये फ्रीली ट्रेड कर सकती है, फिर यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में एंटर हो सकती है, यहाँ से फिर ये आ सकती हैं अरेबियन सी में स्विस कैनाल के जरिए, मतलब बहुत आसान होगी उसके लिए। यानी मतलब यहाँ से रशिया का आना इधर से, सपोज रशिया अगर चाहती भी है ना, तो यहाँ से वो आती है, इधर से आती है, यूँ जाती है, यूँ आएगी, है ना, फिर यूँ जाएगी इधर जो स्विस कैनाल से, फिर जो है यहाँ से अगर वो कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करना चाहती है तो यहाँ से ये रास्ता बहुत ही मुख्तसरन पड़ती है, ये उसके लिए आसान रहेगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्रीमियन रीजन जो है वो रिजर्व करती है गैस एंड ऑयल। ये जो क्रीमियन रीजन है ये गैस और रिजर्व्स का बहुत बड़ा मतलब वो है, मुकाम है, जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस पाए जाते हैं। तो रशिया इन गैस और ऑयल को अपने कब्जे में करना चाहती है। जब ये क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा थी तो क्या हुआ, तो यहाँ से बहुत सारे तेल, ऑयल और गैस जो है वो यूरोप जा रहे थे, जिससे यूरोप जो है इकोनॉमिकली स्टेबल हो रहा था। तो रशिया भी यही चाहती है कि ये जो हमारे पास गैस रिजर्व जो मौजूद है वो यहाँ ना जाए, बल्कि मेरे पास रहे। जब रशिया ने इस क्रीमियन को कब्जा कर लिया
तो अकॉर्डिंग टू क्रीमियन यूक्रेन मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, उसने कहा था कि हमारे 80% लॉस्ट हो गया ऑयल रिजर्व्स का, जो कि रशिया अभी ले रही है। तो ओवरऑल जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है कि एक तो यूरोप, पूरा यूरोप इसमें हिस्सा ले रही है, दूसरा है कि अमेरिका भी इसमें हिस्सा ले रही है। अब चूंकि अमेरिका हमारे पास नेटो का एक मेंबर है, तो वो हमेशा चाहती है कि नेटो के आड़ में जो है पूरे इलाके में किसी न किसी जगह जहाँ पे आपके पास बाइपोलर वर्ल्ड मौजूद है, बल्कि मल्टीपोलर अभी है, हम समझ सकते हैं कि रशिया चाइना को काउंटर करने के लिए उसके पास बहुत सारे पोजीशन होने चाहिए। तो इन पोजीशंस को बरकरार रखने के लिए अमेरिका भी क्या करती है, यहाँ पे आना चाहती है। और इसीलिए अमेरिका ने जो है फिर इल्ज़ाम लगाया था उस पर, रशिया पर, कि उसने उसकी न्यूक्लियर वार्स पर अटैक कर दी है, सोलर विंड्स पर अटैक कर दी है, और उसकी जो है इलेक्शन पर असर रसूख दिखाया। मतलब बहुत सारे जो है उस बंदे को जो अपोजिशन लीडर था रशिया में, उसको पॉइजन कर दिया। मतलब इस तरह अमेरिका जो है बहुत सारे क्लेम्स, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाती है रशिया के ऊपर कि रशिया को किसी न किसी तरीके से काउंटर कर ले। और रशिया भी हमेशा यही कोशिश करती है कि यहाँ पे यूक्रेन को किसी भी यूरोप के हवाले होते हुए नहीं देख सकती है, क्योंकि इसके लिए फिर प्रॉब्लम जो है बॉर्डर पर बहुत सारे बढ़ेंगे, और इसके लिए बॉर्डर जो है वो गैर पुरअमन रहेगा। सो ओवरऑल जो हमारे पास इश्यूज थे जो हमने डिस्कस कर दिया, इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग यूक्रेन क्राइसिस की, तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और मैं इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। थैंक यू, ये दुआ में याद रखिए।